C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में स्टार्ट से हम किस तरह से प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर काम करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले सी लैंग्वेज के बारे में जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उसमें भी हमने पॉइंट बाय पॉइंट समझा था कि किस तरह से एक प्रोग्राम को लिखा जाता है। सी लैंग्वेज का और C++ लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है और कुछ डिफरेंस भी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये है। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है, इस बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किस तरह से वर्क करता है। चलिए इसमें भी थोड़ा बहुत बात करते हैं इस बारे में। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब है कि कमेंट सेक्शन, ऐसा सेक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आता है पर प्रिंट नहीं होता है। जैसे कि हम प्रोग्राम में कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल है या कोई फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में देनी है, लेकिन उसे हमें प्रिंट नहीं कराना है, जस्ट इंफॉर्मेशन एक कमेंट की तरह देना है कि हाँ ये चीज इसमें प्रोग्राम में है। जैसे कि कोई फंक्शन हमने लिया, उस फंक्शन का क्या यूज है ये हमें प्रोग्राम में सिर्फ लिखना है, हमें उसे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करना है। सिर्फ हमारे समझने के लिए या किसी प्रोग्रामर के समझने के लिए हमें उसका एक कमेंट देना है, तो उसके लिए हम इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स आते हैं। ये दोनों कमेंट जो है, इन्हें यूज करने के लिए नाम से तो आपको पता चल ही रहा है कि सिंगल लाइन है तो एक लाइन के लिए और मल्टी लाइन है तो कई लाइंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज किया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश एस्ट्रिक का साइन, फिर हमारा कमेंट हम लिखेंगे, उसके बाद वापस एस्ट्रिक का साइन और स्लैश। इसके थ्रू ये शुरू होता है और इसके थ्रू ये एंड होता है। इसका कोई एंड नहीं होता है, ये बस डबल स्लैश करके हम अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो ये तो था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिस सेक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम में किसी इंफॉर्मेशन को अगर देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, आपने देखा होगा कि प्रोग्राम में हैश साइन का यूज किया जाता है। ये हैश ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के भी दो सेक्शन है, जिसमें एक सेक्शन है लिंक सेक्शन और दूसरा सेक्शन है डिफाइन सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या है? जब भी हमें प्रोग्राम में किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करना होता है, जो कि ऐसे फंक्शन जो सी लैंग्वेज या C++ की लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है और जस्ट हमें उनका यूज करना है, तो ऐसे जो भी फंक्शंस होते हैं वो किसी हेडर फाइल के अंदर सेव होते हैं, उस किसी हेडर फाइल के अंदर वो स्टोर्ड रहते हैं। उन स्टोर्ड फंक्शंस का यूज करने के लिए हम लिंक सेक्शन में उस फंक्शन की हेडर फाइल को लिंक करते हैं। जैसे ही वो हेडर फाइल जो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो सेक्शन है उसमें जैसे ही हेडर फाइल लिंक होगी, वैसे ही हम उस हेडर फाइल से संबंधित जितने भी फंक्शन है उसे प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। विदाउट हम हेडर फाइल को इंक्लूड किए हम कोई भी उस हेडर फाइल का फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज में हम जो हेडर फाइल यूज करते थे वो हेडर फाइल थी stdio.h, लेकिन इस C++ प्रोग्रामिंग में जो हम हेडर फाइल यूज करेंगे उस हेडर फाइल को कहते हैं, इस तरह से हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड io string.h। तो ये हेडर फाइल C++ लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे हम, और इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे प्रोग्राम में हम इजीली यूज कर सकेंगे।
इसके बाद में सेकंड पॉइंट है हमारा डिफाइन सेक्शन। ये डिफाइन सेक्शन क्या होता है? तो डिफाइन सेक्शन का यूज हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जिसे हम एक बार बस वहां पर डिक्लेयर करने के बाद में, डिफाइन सेक्शन में डिक्लेयर करने के बाद में हम जहां पर भी उसका यूज करेंगे, जहां पर भी उसका नाम लिखेंगे, उसकी वैल्यू से वो रिप्लेस होकर के आराम से वर्क कर सकता है। तो उसको डिक्लेयर करने का भी कुछ ये तरीका होता है, हैश डिफाइन यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट लिया a और उसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 10। तो ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट मैंने डिक्लेयर किया है, अब इस a की एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बन गया जिसकी वैल्यू है 10। इसके बाद में a का जहां पर भी प्रोग्राम में यूज करेंगे वहां पर उसकी वैल्यू 10 से रिप्लेस कर दी जाएगी। इसके बाद में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट है वो है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ये वो सेक्शन है जहां पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। तो एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ग्लोबल वेरिएबल है क्या। वेरिएबल देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज किए जाते हैं। उस फंक्शन से बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होंगे जो चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स, कितना ही लेंथी प्रोग्राम हो, लेकिन पूरे प्रोग्राम में उसकी पहचान रहेगी। अगर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो हम प्रोग्राम में कहीं पर भी उसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी एरर आने की संभावना नहीं है। तो ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन जो होता है वो हेडर फाइल के जस्ट नीचे होता है, हेडर फाइल के बाद होता है, और यहाँ पर हम जो भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल एज इट इज हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ सेक्शन है हमारा वो है क्लास डेफिनेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं। C++ जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर है उसमें एक जो मेन फीचर है वो क्लास है। क्लास हम इसमें जब भी हम C++ प्रोग्रामिंग में क्लास डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके बाद में हमें क्लास ही डिफाइन करना है। जब हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर ले तो उसके बाद में हम क्लास की डेफिनेशन देंगे। क्लास की डेफिनेशन में हम यूज होने वाले जो भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करवाना चाहते हैं डेटा, मेंबर और मेंबर फंक्शन, तो ये डेटा, मेंबर और मेंबर फंक्शन यानी क्लास की डेफिनेशन के अंदर उसके डेटा यानी कि वेरिएबल और मेंबर फंक्शन यानी कुछ मेथड्स जो उसके अंदर यूजफुल है, जो फंक्शंस यूजफुल है वो उसके अंदर लिखे जाते हैं। इन डेटा, मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना, इनकी डेफिनेशन देना, ये क्लास डेफिनेशन सेक्शन के अंदर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेन फंक्शन। क्लास डेफिनेशन सेक्शन के अंदर जो मेन फंक्शन में हम बाद में ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट ये डेटा, मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज करता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेन फंक्शन में पहला पार्ट है लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम लोकल डिक्लेयर करना चाहते हैं यानी कि मेन फंक्शन में ही जिन वेरिएबल का हम यूज करना चाहते हैं तो उन वेरिएबल को हम सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही यूज कर पाएंगे, उसके बाहर किसी भी जगह पर उसका यूज नहीं होगा। तो मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया जाता है, उसके बाद में वो पोर्शन लिखा जाता है जो कि एग्जीक्यूट होना है। तो जो भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है, उन पूरे कोड को हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। मेन फंक्शन में जैसे ही वो एग्जीक्यूटेबल कोड लिखे जाएंगे उसके बाद में उसके रन होने पर उसे जहां जंप करना है वो उस तरह से जंप करके सारे कोड जो भी है, जिस भी कोड को हम एग्जीक्यूट करना है वो सारे कोड हम इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर C++ प्रोग्राम का। इसके बाद में जो फंक्शंस
जो क्लास के अलावा मेथड्स का यूज करते हैं। क्लास के अंदर तो वो मेथड्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस किए जाएंगे, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हम बनाते हैं जिसका प्रोटोटाइप हम जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है वहीं पर देते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जिसको हम ग्लोबली उसके अंदर हम उसका प्रोटोटाइप दे रहे हैं, उन फंक्शंस की अगर डेफिनेशन हम देना चाहते हैं तो इसके बाद में एक और पार्ट, ऑप्शनल पार्ट हम कह सकते हैं कि हम उन मेथड्स का डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, उन फंक्शंस का जो हमने अगर बाय चांस हमने लिया है तो प्रोग्राम के अंदर एक्स्ट्रा हमने और भी फंक्शंस ले रखे हैं जो कि हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में वहां पर हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप दे रखा है, तो उन फंक्शंस की डेफिनेशन भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। या फिर कह सकते हैं ऐसे फंक्शन, अगर मान लीजिए कि हम नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे हम सी लैंग्वेज की प्रोग्राम बनाते थे, हम वैसा एक प्रोग्राम बना रहे हैं और क्लास का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने जो फंक्शन की प्रोटोटाइप हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में लिखा है, उन सभी फंक्शन की प्रोटोटाइप को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं। तो ये एक तरह से ऑप्शनल पार्ट है। तो इस तरह से हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो C++ प्रोग्राम का है वो क्लियर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताएं हमें, और कमेंट करके जो भी क्वेरी है वो जरूर पूछें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।